रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर झारखंड में जारी तबादला उद्योग पर न्यूज 18 के बड़े खुलासे का खासा असर देखा जा रहा है। विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे बीजेपी विधायकों ने जहां इस खुलासे के लिए न्यूज 18 की सराहना की, वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े विधायक सरकार का बचाव करते दिख रहे हैं। आपको बताएं कि न्यूज 18 ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में उद्योग की शक्ल ले चुके तबादले पर बड़ा खुलासा किया है और आंकड़ों के आधार पर सरकार को जगाने का काम किया है। झारखंड में देखो तबादले का खेल। चौदह महीने में 50 बार बड़ा उलटफेर। अवैध उगाही के लिए बदले जाते हैं अधिकारी। हर पोस्ट का फिक्स है रेट। क्या हावी है अधिकारी और माफिया का गठजोड़। न्यूज 18 की पड़ताल में सबसे बड़ा खुलासा। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल। तो झारखंड की हेमंत सरकार बार बार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कटघरे में है और 14 महीने की सरकार में 50 बार बड़े तबादले हुए हैं। आरोप लग रहे हैं कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है, जहां पैसों के लिए हर महीने अफसरों को इधर से उधर धकेला जाता है। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा खेल। कमाई के लिए हर महीने होते हैं तबादले। 14 महीने में 50 बार हुआ बड़ा उलटफेर। जी हां, ये आरोप हम नहीं बल्कि सदन में विपक्ष के सबसे बड़े नेता लगा रहे हैं, जिनके मुताबिक हेमंत सोरेन की सरकार में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल बन चुकी है। जो जितना ज्यादा पैसे देगा उसे उतनी मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी, चाहे वो एक कर्मचारी हो या आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर। बाबूलाल मरांडी की माने तो एक डीएसपी को ट्रांसफर के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक ढीले करने पड़ते हैं, जबकि एक सीओ की तरफ से हर महीने 3 से 5 लाख रुपए तक सरकार में ऊपर तक पहुंचाया जाता है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपों के बीच 25 फरवरी को ही 161 सीओ का तबादला कर दिया गया, जबकि इसके 2 दिन पहले ही 23 फरवरी को 63 डीएसपी का तबादला किया गया था। हमको कोई बता रहे थे कि भाई डीएसपी लोगों का ट्रांसफर हुआ तो मैंने 15 लाख से लेकर के 30 लाख तक लोगों से लिया गया। अब मैंने सुनकर के मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ऐसा भी हो रहा है। कि अब सच क्या है ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये बाजार में ये सर्वत्र चर्चा है। विपक्ष के आरोपों को इन आंकड़ों से भी बल मिलता है कि 14 महीने की हेमंत सरकार में अब तक 18 बार आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, जिसमें 114 आईएएस अधिकारियों का उलटफेर किया गया। इनमें कई ऐसे आईएएस अधिकारी भी हैं जिन्हें महीने 2 महीने में ही ताश के पत्ते की तरह इधर से उधर किया गया। वहीं पिछले 14 महीने में 7 बार आईपीएस के तबादले किए गए, जिसमें 54 आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक जगह से दूसरे जगह की गई, जबकि डीएसपी, सीईओ और झारखंड प्रशासनिक विभाग के दूसरे अधिकारियों का 28 मर्तबा ट्रांसफर हुआ, जिसमें 780 से ज्यादा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया।
पब्लिक में चर्चा के आधार पर बाबूलाल मरांडी जो आरोप लगा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी दलील ये है कि आज झारखंड के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार चरम पर है और बिना चढ़ावा दिए सरकारी बाबू न फाइल छूते हैं न कलम उठाते हैं। 2-3 दिन पहले ऐसे लोग आए थे और उन लोगों ने बताया कि भाई प्रत्येक सीओ से 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपया तक की महीना माने क्या कहते हैं रिचार्ज होता है, उतना देना पड़ता है और वो पैसा सरकार के में बैठे हुए लोगों के तक पहुंचता है। मैंने सुन करके तो विश्वास नहीं होता है। सियासी आरोपों के बीच बार बार ट्रांसफर पोस्टिंग को अवैध वसूली और जमीन पर अवैध कब्जे के खेल के तौर पर देखा जाता है, जिसमें अधिकारी और माफिया का रैकेट काम करता है। पहले पैसे का खेल कर अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं और फिर वही अधिकारी जनता का तेल निकालते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर तंज कस दिया। मीडिया के सवाल पर पहले तो वे कुछ देर तक काफी खामोश रहे और उसके बाद कहा कि विपक्षी दल उनके साथ आ जाएं और सहयोग करें। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य में तबादला उद्योग के आरोपों से इनकार किया है। तबादला उद्योग चल रहा है हेमंत सरकार में, हमारे साथ आ जाए, सहयोग करें, कैसे चलाना है। इस बात को हम नहीं मानते हैं कि आज करीब करीब 1 साल नई सरकार का 14 महीना हो गया और एक बार भी सीओ का तबादला नहीं हुआ था, लेकिन सभी विधायक चाहे ऑपोजिशन का हो चाहे पक्ष का हो, सारे लोगों को कहना था बहुत दिनों से रह गया है, इन लोग काम ठीक से नहीं कर रहे, तो एक बार कम से कम रिसाइक्लिंग करने से बेहतर होगा। ये इसको उद्योग नहीं कहा जा सकता है, जरूरत के मुताबिक उन लोगों को किया गया। और चलिए छोटे से अंतराल के बाद देखिए बहस बिहार की।